नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। और अभी तक दोस्तों हम लोग ने पेपर 1 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग पेपर 2 के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं आज यहाँ पेपर 2 यानी इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट इन द प्लानिंग ऑफ इंडियन सिटीज़। भारतीय शहरों के नियोजन में स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट सिटी की संकल्पना के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो इंडियन सिटी के प्लानिंग में यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा है। और इम्पोर्टेंस में उसमें क्या करना है, एग्जामिन करना है यानी परीक्षण करना है। परीक्षण कैसे करना है, क्रिटिकली परीक्षण करना है। तो यहाँ पर क्रिटिकली जब मेंशन है तो यहाँ पे दोनों पहलुओं पे ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि प्रोस एंड कॉन्स दोनों पे यहाँ पे ध्यान देना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्मार्ट सिटी क्या है। और एग्जामिन यहाँ पे एक कीवर्ड है। एग्जामिन मतलब परीक्षण। परीक्षण का मतलब कुछ आपके पास स्टैंडर्ड्स, कुछ आपके पास स्टैंडर्ड होंगे, थॉट होंगे, उससे कंपेयर करके यहाँ पे परीक्षण करना है कि जो स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट है वो क्या सही है या गलत है। उनके दोनों पहलुओं पर यहाँ पे निरीक्षण करना है। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा है कि स्मार्ट सिटी के जो कॉन्सेप्ट है उनकी इम्पोर्टेंस इंडियन सिटी के प्लानिंग में उसका परीक्षण करना है। और परीक्षण में दोनों पहलुओं पे ज़्यादा ध्यान देना है, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट में आप स्मार्ट सिटी के बारे में आप बताएंगे स्मार्ट सिटी होती क्या है और इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट सिटी दोस्तों देखो, मोस्ट ऑफ जो इंडियन सिटीज़ हैं वो क्या है, अनप्लान्ड है। उनकी प्लानिंग नहीं की गई। उनकी इंडियन सिटी की जो ग्रोथ है वो अनप्लान्ड वे में की है। और इसकी वजह से, अनप्लान्ड ग्रोथ की वजह से यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जैम होती है और बहुत सारे जो अदर प्रॉब्लम फेसिंग करते हैं। जैसे मान लो एक हाईवेज निकालना हो वहाँ पे या कुछ कॉलोनीज बसानी हो तो वहाँ पे बस नहीं पाते हैं, नए कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो पाता है क्योंकि अनप्लान्ड डेवलप है इंडियन सिटी। अनप्लान्ड डेवलपमेंट आप मुंबई भी, दिल्ली भी, चेन्नई, सारे जो मेजर सिटी हैं वो अनप्लान्ड हैं। कुछ सिटी जैसे बोकारो स्टील सिटी, चंडीगढ़ सिटीज़, ये क्या है, ये थोड़ा प्लानिंग की वजह से की गई है। तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जैम जैसे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ सिटी क्या है, अनप्लान्ड है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए स्मार्ट सिटी की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में लागू किया गया। कब लागू किया? 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 स्मार्ट सिटी मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया कि पूरे इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। और लेकिन इनकी दो मेन पर्पज़ से स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के लिए, पहला था कि इंडियन की जो सिटीज़ हैं उनकी प्लान्ड वे में एक प्लानिंग के थ्रू डेवलपमेंट किया जाए। दूसरा था कि अर्बनाइजेशन को एक्सपेंड किया जाए। देखो, डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन दोनों ही को रिलेट करते हैं, यानी कि जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट होती है वहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है। तो दोनों ही उद्देश्य से स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को इंडिया में लागू किया गया था। तो यदि स्मार्ट सिटी की डिफिनीशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया कि स्मार्ट सिटी होती क्या है, लेकिन एक जनरलाइज वे में देखें तो स्मार्ट सिटी क्या होती है कि एक अर्बन रीजन होता है स्मार्ट सिटी, यानी कि एक अर्बन एरिया होती है, वहाँ पे हाईली एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं और सस्टेनेबल रियल इस्टेट होंगी, यानी कॉलोनीज वगैरह होंगी। फिर एडवांस्ड आईटी कम्युनिकेशन होंगे, सफिशिएंट ओपन स्पेस होंगे जो एकोमोडेट करेंगे फ्यूचर प्लान। जैसे वहाँ पे फ्यूचर प्लान में जैसे हाईवेज है या कोई वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, तो फ्यूचर प्लान जो प्रोजेक्ट हैं उसको एकोमोडेट करेंगे, इतना ओपन स्पेस होगा। और मार्केट विजिबिलिटी होगी, यानी कि आप पैसे में, फंड में सफिशिएंसी होगी, दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे फंड में। तो ऐसे स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट की यहाँ पे एक जनरलाइज व्यू दिया गया है कि स्मार्ट सिटी जो होंगे उसमें हाईली एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, सस्टेनेबल रियल इस्टेट होंगे, आईटी कम्युनिकेशन होंगे एडवांस लेवल पे, सफिशिएंट ओपन स्पेस होंगे। और यहाँ पे बहुत जैसे मान लो वाटर की प्रॉब्लम नहीं होंगी, वाटर स्कैर्सिटी नहीं होंगी, सस्टेनेबल वाटर का यूजेस होगा,
ये वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से होगा। ये सब क्या है स्मार्ट सिटी की कॉन्सेप्ट में धारणा में लागू की गई है। तो ये दोस्तों ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखो स्मार्ट सिटीज़ में भी यदि बात की जाए तो स्मार्ट सिटीज नाम से ऐसा नहीं कि सारे स्मार्ट सिटी एक जैसे होंगे, उनका रीजनल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट एक ही स्टैंडर्ड होंगे, यानी कि सारे स्मार्ट सिटी में एक ही जैसी फैसिलिटीज़ होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी रीजनल कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो रीजनल कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे इंडिया में यदि देखा जाए कि स्मार्ट सिटी के कितने टाइप होते हैं, तो आप देख पाओगे कि बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेंटर होंगे। जैसे मान लो मुंबई, दिल्ली, कानपुर, ये सब क्या है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेंटर होंगे, तो एक तरह से स्मार्ट सिटी होंगी। फिर दूसरा स्मार्ट सिटी टाइप होंगे वो कैपिटल सिटीज़ होंगी, जैसे लखनऊ हो गए। फिर देखो कल्चर एंड टूरिज़्म अभी स्मार्ट सिटी होंगी, जैसे वाराणसी हो गए, प्रयागराज हो गया। फिर पोर्ट सिटीज़ भी होंगे, जैसे विशाखापट्टनम हो गया। फिर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हब्स में होंगे, जैसे कोटा हो गया। तो इस टाइप के स्मार्ट सिटी होंगी जिसकी रीजनल कैरेक्टरिस्टिक उसमें होगी स्मार्ट सिटीज़ में। तो ये रहा दोस्तों स्मार्ट सिटी क्या होती है, 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हो। इतना सारा नहीं लिखना है, लेकिन आप इसमें से जो अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हो। फिर देखो तो दोस्तों बॉडी पार्ट में आप क्या लिखोगे, जो पूछा गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट सिटी क्या है। तो देखो इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वपूर्णता यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके डेफिनेशन में ही छिपा हुआ। देखो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो अर्बन पीपल होंगे वो इन्हेंस करेंगे। उससे क्या होंगे, ट्रैफिक जो जैम होती हैं वो वहाँ पे कम होंगे। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे मानसून सीजन में वाटर लॉगिंग होती है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे इन्हेंस हो जाएगी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर देखो स्ट्रक्चरल मैनर में स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट होगा। तो क्या होंगे सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होते हैं लॉन्ग रन में, सस्टेनेबल सिटीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उजागर होगा। फिर देखो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है। गोल 11 भी स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट से मैच करता है। गोल 11 भी क्या है कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कमोडिटीज़ होनी चाहिए। तो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट क्या करती है, यूएन का जो सस्टेनेबल गोल है 11 उसको फुलफिल करती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर देखो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होंगे वहाँ पे, वर्किंग इन्वायरमेंट होंगे, ये भी गोल्स जो यूएन का गोल है उसको भी फुलफिल करता है। फिर क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्लीन इन्वायरमेंट भी होंगे स्मार्ट सिटीज़ में। तो ये भी इसका सस्टेनेबल वे से क्या होंगे, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इंक्रीज होंगे। फिर देखो अभी 5G नेटवर्क्स आने वाले हैं, 5G रिवोल्यूशन आने वाले हैं। तो स्मार्ट सिटी देखो 5G नेटवर्क को इनेबल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो 5G नेटवर्क में यहाँ पे जैसे मान लो ऑटोमेटिक जो कार है कि ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार होंगे, उसको इनेबल करने के लिए, तो उसके लिए इनेबल करने के लिए हाई स्पीड्स की जो रोड नेटवर्क्स हैं वो चाहिए। तो क्या है स्मार्ट सिटी इसको इनेबल करने में हेल्प करेगी 5G नेटवर्क। अब देखो स्मार्ट सिटी यदि किसी रीजन में एक स्मार्ट सिटी होती है तो एक ग्रोथ पोल की तरह काम करेगी। वहाँ पे ग्रोथ होंगे तो रीजनल का भी ग्रोथ होगा, फिर देश का ग्रोथ होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है स्मार्ट सिटीज़ का, इसको आप लिख सकते हैं पहलुओं में, एडवांटेज में। फिर देखो डिसएडवांटेज या चैलेंजेज में आप लिख सकते हो कि स्मार्ट सिटीज़ अभी तक देखो 5 साल हो गए हैं लॉन्च हुए 2015 में लॉन्च हुए थे गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तक एक भी स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसकी चैलेंजेज में आप लिख सकते हो। फिर देखो पहला जो मेजर चैलेंज है वो फाइनेंस है, पैसे कहाँ से मिलेंगे स्मार्ट सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए। और दूसरा जो चैलेंज है वो है टेक्निकल अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आप देखो स्मार्ट सिटी के लिए आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो या तो आप ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी डेवलप करोगे या ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी डेवलप करोगे। ग्रीन फील्ड वह स्मार्ट सिटी होंगी जहाँ पे अभी तक सिटीज़ नहीं है, लेकिन नए सिरे से सिटी आप डेवलप करोगे। तो नए सिरे से सिटीज़ डेवलप करोगे, वहाँ पे हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, IT कम्युनिकेशन, एडवांस सब कुछ चाहिए, तो वहाँ पे पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे ये इसकी प्रॉब्लम है। यदि मान लो ब्राउन फील्ड यानी कोई वहाँ पे सिटीज़ हैं पहले से, उसको आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो, जैसे मान लो वाराणसी है, वाराणसी को स्मार्ट सिटी आप बनाना चाहते हो तो वहाँ पे जैसे कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है, वाराणसी में उतना स्पेस ही नहीं है कि वो उसको स्मार्ट सिटी बनाओगे। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छी करोगे, वहाँ पे हाईवेज अच्छी करोगे, ओपन स्पेस बनाओगे फ्यूचर के लिए, तो कहाँ से आएंगे ये सब चीज़ें। वहाँ पे फिजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला फाइनेंस का प्रॉब्लम, दूसरा फिजिबिलिटी प्रॉब्लम, ये सब स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट का चैलेंज हैं। फिर देखोगे ऐसा कोई क्लियर कट गवर्नमेंट ने एक प्लान नहीं किया है कि स्मार्ट सिटी को कैसे डेवलप किया जाए, उसका एक अलग ही प्रॉब्लम है। फिर देखो वेस्ट का मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम होती है। वेस्ट मैनेजमेंट में
वेस्ट का जो स्मार्ट सोल्यूशन है वो इंडिया में अभी तक नहीं है। ऐसा कुछ स्मार्ट सोल्यूशन नहीं है कि वेस्ट का जो सिटीज़ में वेस्ट जनरेट होते हैं सिटी में रिसाइकिल या रीयूज हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है। तो एक चैलेंज है इंडिया के लिए। फिर देखो वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी में वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है कि वहाँ पे रीयूज रिसाइकिल करेंगे और वाटर के लेवल पे सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। वाटर कहीं से वहाँ पे लाया नहीं जाएगा, स्मार्ट सिटी सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। तो उसकी एक चैलेंज करता है कि कैसे सेल्फ सफिशिएंसी लाया जाए वाटर लेवल, वाटर के नीड्स पे। तो एक चैलेंज है। फिर देखो जीरो कार्बन इमिशन के भी कॉन्सेप्ट की बात की गई है कि स्मार्ट सिटी क्या होंगे, नेट जीरो कार्बन इमिशन करेगा। तो वहाँ पर प्लांटेशन किए जाएंगे फॉरेस्ट की और हाई टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाएंगे वहाँ पे एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो ये सब क्या है, एक प्रॉब्लम है टेक्निकली और फाइनेंशियली, दोनों ही प्रॉब्लम चैलेंज है स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के लिए। फिर देखो अगला जो स्मार्ट सिटी का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, सोशल डिस्पैरिटी को इंक्रीज करेगा। वहाँ पे देखो स्मार्ट सिटीज़ के जो लोग होंगे वो डिजिटली ज़्यादा ही एडवांस होंगे, डिजिटली लिटरेसी होंगी। तो अदर देखो स्मार्ट सिटी के अलावा जो लोग हैं वहाँ पे डिजिटल डिवाइड पैदा हो जाएगा। स्मार्ट सिटी वाले लोग स्मार्ट होंगे डिजिटली, लेकिन स्मार्ट सिटी के अलावा जो रूरल एरिया के लोग होंगे उसमें डिजिटल अवेयरनेस की कमी होगी। तो एक सोशल डिस्पैरिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में। आई होप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप देखने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस प्रश्न में बस इतना ही। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट उसको वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।